दूसरा देखिए, पढ़ाई का दर्द भविष्य में आपको ताकत देगा। भविष्य में आपको ताकत देगा, समझ लीजिए। तो जो अभी कष्ट सहता है पढ़ाई करने में कि धूप में आना पड़ता है ये चीज़ डेली, उनका दर्द भविष्य में बहुत उनको फायदा देगा जी। ठीक है, ये है सुविचार। हम लोग शुरू करेंगे पेपर 1, पेपर फर्स्ट। हम लोग पानी के बारे में पढ़े थे, नहीं उसकी व्यवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम थोड़ा जल के बारे में पढ़े हैं कल, उसी का और विस्तार कर देते हैं आज। ठीक है, आज का प्रश्न है जल कितने प्रकार के होते हैं। इसी चैप्टर में थोड़ा सा आ गया। हम लोग का भोजन पढ़े हैं, हम लोग पिछला सप्ताह में पढ़े थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कुछ बीमारियां। नहीं, जल कितने प्रकार के होते हैं। इसी में वो है शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल में क्या अंतर है। अशुद्ध जल में क्या अंतर है। ये प्रश्न है जी। देखिए अभी क्या है, इंसान की बीमारी दो तरह से होती है जी, 3 तरह कर लीजिए। पहला होता है पानी, जितना आप देखे होंगे टाइफाइड, बुखार, वो सब पानी से होता है जी। हेपेटाइटिस ए, सी पानी से होता है जी। बहुत सारा पानी जो है, पानी में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसके वजह से बीमारी होता है। दूसरा क्या होता है जी, भोजन से होता है। और तीसरा क्या होता है जी, हवा, यानी वातावरण से होता है। ये 3 चीज अगर यह शुद्ध हो गया तो यह बीमारी स्वस्थ हो जाएगा। अब हवा कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। सरकार है, पहले के जमाना में याद होगा आपको, क्या चीज होता था जी, टमटम हुआ करता था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। नहीं, लोग टमटम से चढ़ते थे। क्या टमटम हवा देगा? क्या प्रदूषित होता है? तो हम लोग की दादी लोग, नानी लोग टमटम में चढ़ी नहीं, और कोई प्रदूषित नहीं, आराम से बैठे रहे आदमी, सोते रहे, घूमते रहे, आराम से जो है सोते सोते आदमी पहुंच जाता था, समझ जहाँ पहुंचना है। बड़ी लेट लगे लेकिन बड़ा सुंदर। चारों तरफ खाली पेड़ पौधा था, यानी कि हवा भी दूषित नहीं था जी, और बहुत अच्छे से लोग जो है पहुंच जाते थे, भीड़ भाड़ नहीं था। अब तो जितना घर में आदमी उतना घर में गाड़ी। 4 भाई है अपने घर में ना, 4 गाड़ी, 4 भाई के 4 गाड़ी। सब क्या करेगा, पॉल्यूशन, हवा दूषित करेगा। जितनी आप ट्रैफिक में जाम लगता है, कभी कभी देखिएगा, जाइए गाजीपुर में तो आपको 1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी ऐसा भी समय आएगा जाम लग गया। क्यों? गाड़ी ज्यादा हो गई। तो इससे निकलने वाला जो धुआं होगा वह हवा को प्रदूषित करता है जी। और हवा प्रदूषित होगा तो हम लोग सांस लेते हैं, तो फेफड़ा में आता है, तो फेफड़ा कमजोर, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाते हैं हवा के माध्यम से। पेड़ पौधा की कमी हो गई जी। नहीं, भोजन, पहले लोग जो होते थे शुद्ध भोजन ग्रहण करते थे जी। नहीं, कमिंग आ जाइए, बैठिए, जाइए, कौन खाएंगे इधर। तो भोजन हम लोग भी क्या करते पता है, अभी खेत का भोजन जो है, अभी किसान क्या करता है पता है, मास्क पहन के तब दवाई सींचता है। काहे? ताकि वो गंदगी में नाक में घुस जाए। हम लोग वही खाना खाते हैं। बिना दवाई के कोई सब्जी उगाता है तो हमको कहिए जी। भिंडी लगाइए, भिंडी में पिल्लू आ गया। कहाँ से आया भाई पिल्लू? ये वातावरण के इफेक्ट से।
कुछ भी सब्जी रोपिए ना, उसमें बीमारी शुरू हो जाता है। बिना दवाई के कोई भी सब्जी भोजन नहीं होता है, वही हम खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। पानी, हम लोग के कहा जाता है कि सबसे शुद्ध पानी जो होता है जी, वो वर्षा का पानी होता है। वर्षा के पानी में ऑल मिनरल्स होते हैं जी। पहले कुआं होता था जी, नहीं, और कुआं में क्या होता था कि पहले सारा पानी कहाँ आता था, बोलिए, कुआं में गिरता था। इसमें लोग पाउडर डालते थे, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का। इसमें डालने से क्या होता कि पानी थोड़ा शुद्ध हो जाता था जी। पाउडर वो आता था, मिलता था बाजारों में, और इसी का पानी हम लोग पिए हैं। बचपन हम लोग का इसी से गुजरा है जी। चापाकल तो बाद में हुआ, नहीं, उसके बाद चापाकल आया, लेकिन पहले कुआं होता था जी पुराने जमाने में। अब सारा कुआं बंद हो गया, अब हो गया कौन चीज, बोर्डिंग। समरसेबुल कहता है इसको, समर और सेबल कहता है कि समरसेबल, नहीं, समर मतलब मौसम, नहीं, समरसेबल में जो है ग्रीष्म इसको बोलते हैं, समरसेबुल गलाया, वो भी पानी जो है शुद्ध नहीं। और पानी पीता है लोग, आरओ लगा लिया, कहता आरओ के पानी पीते हैं, सबसे मिनरल, सब मिनरल्स को खत्म कर देता है जी आरओ। आरओ का पानी अच्छा नहीं होता है, भले शुद्ध है लेकिन नुकसान है जी। अभी जो पानी बेचता है 10 रुपया वाला, वो पानी स्वस्थ नहीं है जी, ये भी हानिकारक है। फ्रिज का पानी स्वस्थ नहीं है जी, ये भी हानिकारक है। हम सबके प्रूफ करके आपको बता सकते हैं कि सबका पानी नुकसान है कि नहीं है। भाई पिए क्या पानी हो, गर्म पानी पीजिए, सबको उबाल के पीजिए, गुनगुना के पीजिए, सब पानी पीजिए, गुनगुनाइए, उसको गर्म करके उबाल दीजिए, सब छोड़ दीजिए, उसका पानी पीजिए, सबसे शुद्ध होता है। नहीं तो पानी हमारा जो है, ये पानी, भोजन और हवा, ये 3 अशुद्ध हो गया है तो लोग बीमारी हो गए हैं जी। पेड़ पौधा को काट के घर बना देता है लोग। अब इतना गर्मी क्यों है बताइए, इतना सारा गर्मी होने के क्या वजह हो सकता है, बोलिए, इतनी सारा गर्मी जो है क्या वजह हो सकता है इतनी सारी गर्मी होने का। सबसे पहला है पृथ्वी का, देखिए हमको बार बार बुखार क्यों आता है बताइए, बार बार बुखार आने का कारण, पानी की कमी जब होगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर को बदलते रहता है जी। ये टेम्परेचर को बनाए रखता है पानी शरीर में, इसलिए पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। और सर बताइए, पेड़ पौधा ना रहेगा तो जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है ना, वह बढ़ जाएगा जी, धीरे धीरे बढ़ जाता है वह टेम्परेचर। वही टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, हमको नुकसान पहुंचाता है जी, इसलिए इतना गर्मी ज्यादा। बताइए जुलाई में जो वर्षा का समय है वो गर्मी में, बताइए अभी 3-6 मौसम में 3 मौसम वर्षा का आता है जी, जुलाई और अगस्त, नहीं, ये 2 महीना खाली वर्षा बरसना चाहिए। बताइए महीना जून जुलाई, मई जून को फेल किए हो, इतनी गर्मी, जो पसीना भी, पंखा बंद कर देंगे तो आप पसीना जाइएगा, क्यों, यही वजह है। पेड़ पौधा को काटिए, समय आने दीजिए, 20 वर्ष 25 साल के बाद ना घर से आप निकलिएगा तो लगेगा कि शरीर में आग लग गया। समय आ रहा है बहुत तेजी से, याद रखिए इस बात को। चलिए इसका आंसर लिखिए, जल को नीचे में लिखिए। जल के कई प्रकार होते हैं, जल के कई प्रकार होते हैं, लिखिए शुद्ध जल, लिखाते चलेंगे। देखिए शुद्ध जल उसे कहते हैं, शुद्ध जल उसे कहते हैं जो समस्त अशुद्धियों से, जो समस्त अशुद्धियों से मुक्त, जो अशुद्धियों से मुक्त और मनुष्य के उपयोग में, मनुष्य के उपयोग में लाया जा सके। अब नीचे लिखिए शुद्ध जल की विशेषताएं।
शुद्ध जल की विशेषताएं। शुद्ध जल की विशेषताएं नंबर 1 में आइए। देखिए, शुद्ध जल देखने में, शुद्ध जल देखने में पारदर्शी, शुद्ध जल देखने में पारदर्शी और चमकदार होते हैं। और चमकदार होते हैं। देखिए, इसमें धातु युक्त पदार्थ अधिक नहीं होते हैं। इसमें धातु युक्त पदार्थ जैसे आयरन और होता है ना, इसमें धातु युक्त पदार्थ अधिक नहीं होते हैं। तीसरा में आइए, इसमें कोई स्वाद, इसमें कोई स्वाद, रंग और गंध नहीं होती है। इसमें कोई स्वाद, रंग और गंध नहीं होती है। देखिए, यह कीटाणुहीन होता है। यह कीटाणुहीन होता है। देखिए अगला, शुद्ध जल वायु युक्त होता है। शुद्ध जल वायु युक्त होता है। हो गया। अब आइए दूषित जल या अशुद्ध जल जी। दूषित जल कहिए चाहे अशुद्ध जल कहिए जी, यही बात इसका नाम है, दूषित जल या अशुद्ध जल। दूषित जल या अशुद्ध जल। लिखिए, जो जल गंदा होता है और पीने के लायक ना हो, और पीने के लायक ना हो, उसे अशुद्ध जल कहते हैं। उसे अशुद्ध जल कहते हैं। देखिए, अशुद्ध जल की विशेषताएं लिखिए नीचे में, अशुद्ध जल की विशेषताएं। हाँ, ये दूषित जल की विशेषता चाहे अशुद्ध जल की चीज होगा। इधर दूषित जल क्या लिख दिए, अब लिखिए दूषित जल की विशेषताएं। दूषित जल की विशेषताएं। दूषित जल की विशेषताएं नंबर 1 में आइए। यह रंग युक्त और मटमैला होता है। यह रंग युक्त और मटमैला होता है। यह रंग युक्त और मटमैला होता है।
दूसरा, यह पीने योग्य नहीं होता है, यह पीने योग्य नहीं होता है। तीसरा लिखिए, इसमें कीटाणु उपस्थित होता है, इसमें कीटाणु उपस्थित होता है। इसमें कीटाणु उपस्थित होता है। इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है। हो गया। अब एगो लिखिए संदूषित जल, इसमें खाली परिभाषा लिखा देता हूं। संदूषित जल लिखिए, वही लिख कर डैश, संदूषित जल, या 9 पूरा। हो गया। लिखिए, संदूषित जल वह जल है, संदूषित जल वह जल है जिसमें मनुष्य पशुओं का मल मूत्र जिसमें मनुष्य पशुओं का मल मूत्र या अन्य विषैले तत्व मिश्रित होते हैं, विषैले तत्व मिश्रित होते हैं। यह मनुष्य के लिए हानिकारक और घातक होता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक और घातक होता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक और घातक होता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक और घातक होता है। हो गया। अब दो भाग बना लीजिए जी। अब एक बगल शुद्ध जल और एक बगल अशुद्ध जल, 4-4 बनकर लिखा दूंगा, ज्यादा नहीं। दो भाग बनाइए। हो गया दो भाग। लिखिए नंबर 1 शुद्ध में, यह पारदर्शी, चमकीला, यह पारदर्शी, चमकीला और स्वच्छ होता है। यह पारदर्शी, चमकीला और स्वच्छ होता है। हो गया। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए उधर, यह चमकीला, स्वच्छ और पारदर्शी नहीं होता है, उधर कर इसका जस्ट उल्टा।
हम एक तरफ दिखाएंगे, दूसरा तरफ अपने खुद से लिखिए, उल्टा उसको करिए, अपोजिट कर लीजिए उसका। हो गया? लिखिए दूसरा में, यह पीने योग्य होता है, शुद्ध जल में यह पीने योग्य होता है। और उधर लिखिए, यह पीने योग्य नहीं होता है, यह पीने योग्य नहीं होता है। देखिए तीसरा, इसमें कीटाणु उपस्थित नहीं रहता है, इसमें कीटाणु उपस्थित नहीं रहता है, इसमें कीटाणु उपस्थित नहीं रहता है। उधर में लिखिए, इसमें कीटाणु उपस्थित रहता है। तीसरा नंबर में चौथा होगा कि पचमा? पचमा। यह कपड़ा धोते समय, यह कपड़ा धोते समय, यह कपड़ा धोते समय साबुन के साथ अच्छा झाग देता है। झाग समझ में फेना जाता है, साबुन के साथ अच्छा झाग देता है। और उधर लिखिए, इसका उल्टा नहीं देता है। हो गया? अभी बताइए जी, अभी पानी जो है बहुत अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध करने के लिए बहुत सारा विधि है जी। नहीं, जल की कठोरता भी कई प्रकार की होती है, वो भी लिखा देता हूं। क्या अब तो कुआं है नहीं जी? कुआं है आपके गांव में? कुआं है? कुआं है तो उसको आप साफ किए हुए हैं? पानी पीते हैं? नहीं ना। उस कुआं को, अगर अभी भी कुआं है ना, तो उसको चाहे आदमी तो सफाई करके उसमें बहुत सारे क्लोरीन वगैरह डाल के, ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको शुद्ध करके उसका पानी पी सकता है, लेकिन कोई पानी पीना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अभी नया का जो होता है ना, वो सियाना हो गया तो कहे हम एसी में रूम में रहने वाले, पानी बोतल में पीने वाले, हम लोग के दादा ने कुआं देखा, नदी देखा, नहीं समय आएगा भी तब बोतल देखा, इतना छोटा देखेगा, समय आएगा तो इतना बड़ा बोतल देखेगा, कहेगा तंदा पी लो जिंदा रहोगे। समय आएगा वैसा ही जी। धरती पर 70% पानी पूरा पृथ्वी पर है, 3 भाग में पानी है, उसमें पीने लायक यानी कितना है? 0.00 समथिंग पीने लायक पानी है। सोचिए 0.00 समथिंग पीने लायक पानी है, बाकी सब नमकीन है। मैं वो आपको घर पे प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ, साइंस का है लेकिन आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं जी। समुद्र में पानी नमकीन होता है, नमक बनता है, वहां पे जाइएगा तब डूबिएगा नहीं जी, समुद्र में तैरिएगा, सो जाइए तो आराम से तैर रहे हैं, तैरते चले जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। नदी में डूब जाइएगा, क्यों? तो वही प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा। आप घर पे जाइए, बताता हूँ प्रैक्टिकल, बच्चे को भी सिखा सकते हैं उसमें कि कोई पानी में कोई वस्तु क्यों डूब जाता है। उसमें ये पानी में आप पानी भर दिए गिलास में, कांच के गिलास में, देखिएगा आप, आलू घर में सबका होता है, आलू लीजिएगा इसमें डालिएगा, आलू नीचे आकर बच जाएगा, डूब जाएगा, है
साफ पानी में डूब गया। अब इसमें क्या करना है पता है, नमक मिलाइए 2-4 चम्मच, और इसमें पूरे में नमक मिलाइए, आधा लीजिए आधा लीजिए, पूरा में नमक मिलाइए, पूरे नमक मिला दीजिए आप, और तब आलू को रखिए। आलू ही आएगा, तैरेगा आलू। भाई तैरा क्यों? पानी में हम मिलाए नमक, इसके डेंसिटी को कम कर दिया, घनत्व इसको बोलते हैं। तो दुनिया में जो वस्तु पानी के घनत्व से हल्का होगा वो तैरेगा, और जो भारी होगा वो डूब जाएगा। तो समुद्र के पानी में नमक है, इसीलिए वो पानी में तैरता है। आप प्रैक्टिकल घर पे जाकर कर लीजिए, आप आइए कर लीजिए, जाकर देख लीजिएगा कि बिल्कुल सही है कि गलत है। ठीक है, हम लोग साइंस में पढ़ाते हैं तो बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। तो साइंस का बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है जो बच्चों को बताना होता है, छोटी मोटी प्रैक्टिकल बहुत सारे है। तो अब इसमें हम लोग को ये करना है कि जल जो है, जल की कठोरता, अब सब पानी पीने लायक नहीं होता है जी, पीने लायक बनाया जाता है। दिल्ली का पानी, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी में यमुना नदी है जी, उसको दिल्ली वाला को पानी देता है पीने के लिए। अभी सुने होंगे न्यूज में कि दिल्ली में हाहाकार हो गया पानी पीने के लिए, पानी बंद हो गया। नहीं, पानी आता है कहाँ से? हरियाणा से। पानी आता है कहाँ से? हिमाचल से, और दिल्ली में आके उसको रिफाइन करता है। ठीक है, और वही दिल्ली वाला को मिलता है पानी नल के माध्यम से, तवोथी के माध्यम से उसको मिलता है। हम यहाँ पानी से 4 बाल्टी खूब नहाते हैं, बढ़िया से रगड़ रगड़ के, शैम्पू लगाएगा, साबुन लगाएगा, खूब जैसे 4-5 बाल्टी से नहाएगा। ये पानी की जो बर्बादी करता है ना, एक दिन उसको पानी के लिए रोना पड़ेगा। एक ही बाल्टी से नहा लीजिए, क्या जरूरत है शैम्पू लगाने से कोई सुंदर हो जाएगा, या साबुन लगाने से खुशबू आ जाएगा, उसके जब पूरा सुंदरता बढ़ जाएगी? कुछ नहीं है। जो जैसा बनाएगा वैसा ही रहेगा। हम काला है तो काले रहेंगे, गोरा नहीं होंगे। होगा फेयर लवली से कोई गोरा हो जाता तो भैंसिया को फेयर लवली लगा देता, उसको खूब गोरा हो जाता, चिकना चाकना। और सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज के लोग सब गोरा होता, उसके पास पैसा कौन कमी होता है। खिलाई सब बाल घुंघरा रहता है, काला काला एकदम, जो देखने में डरावना होती है। ऐसा कुछ नहीं है जी, भगवान जैसा बनाए उसी में खुश रहना चाहिए। तो प्रश्न है जल की कठोरता, क्वेश्चन लिखिए, जल की कठोरता से क्या समझते हैं? जल की कठोरता से क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? आप सुने होंगे कि सर मेरे पानी में ना आयरन ज्यादा हो गया, सर मेरे पानी में ना कैल्शियम ज्यादा हो गया, सर मेरे पानी में ना मैग्नीशियम हो गया, सर मेरे पानी में ना जस्ता का ज्यादा मात्रा आ गया। नहीं, एक आपका हाजीपुर में जांच है जी पानी का, वहां पे पानी की जांच फ्री में होती है जी। ठीक है, हाजीपुर में मंदिर है ना, वो कौन सा मंदिर है, यही गांधी चौक से आगे बढ़िएगा ना, एक मंदिर है, हाँ हॉस्पिटल है, उस सदर हॉस्पिटल के तरफ आगे बढ़िएगा ना तो PHED विभाग है, वहाँ पे पानी की जांच होती है कि पानी पीने लायक है कि नहीं है, बता देगा आपको कि आपके पानी में क्या क्या चीज मात्रा है। अब इससे ज्यादा पानी में भी बीमारी क्यों आ गया? नीचे से पानी खत्म होने लगा, पानी आने लगा ऊपर से, गंदगी पानी, लोग चापाकल के पानी पीता है, पानी में कभी कभी महक आता है, देखिए कभी कभी नहीं होता है, तो यही बीमारी का घर हो जाता है। तो पानी हो जचवाइए, समय आएगा ना जी तो आदमी से इतना बीमार, दवाई एक हाथ में दवाई और एक हाथ में जिंदगी लेके रहेगा। एक हाथ में दवाई खाइए, एक हाथ में खाना खाइए, दवाई खाना, तो जिंदा रहिए, खाना तो बीमार हो जाइए। समय आ रहा है वैसा ही नहीं। तो देखिए जल में कई खनिजों के लवण, उत्तर लिखिए, जल में कई खनिजों के लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, सल्फेट इत्यादि इत्यादि
इत्यादि लवण विद्यमान होते हैं, लवण विद्यमान होते हैं, लवण विद्यमान होते हैं, इसे ही कठोर जल कहते हैं, इसे ही कठोर जल कहते हैं, इसे ही कठोर जल कहते हैं। अब बताइए जी, कठोर जल जब सब्जी बनाइएगा ना, धोइएगा तो पानी ना एक सब्जी का रंग मटमैला रंग का हो जाएगा, और जब कपड़ा धोइएगा ना तो कपड़ा के रंग खराब हो जाएगा। कभी गांव में सुने एक कप पानी से दाल ना सींचता है, कभी सुने? होता है ना जी? एक कप पानी ना पिए लायक नहीं है, एक कप पानी पियर हो जाए छोड़ दीजिएगा तो लोग कहता नहीं है इसमें, लोग कहता है गांव में नहीं इस पानी से अगर आप कपड़ा धोइएगा तो कपड़ा साफ नहीं होगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, पीला जिसमें कपड़ा है। सुने कि नहीं सुने गांव में? यही है ज्यादा व्यय, चमड़ा उद्योग ये सब जो है ना, पानी ज्यादा जो है समझिए कि नुकसानदेह करता है, ये सब जो है वही चीज होती है। देखिए कठोरता दो प्रकार के होते हैं, एगो अस्थाई एगो अस्थाई। लिखिए अस्थाई कठोरता लिख के डैश दीजिए। अस्थाई कठोरता हो गया। देखिए जिसका मतलब अ लग गया उसका मतलब नहीं, जो अस्थाई नहीं है जी, बदलते रहेगा वो क्या। तो लिखिए जल में अगर मैग्नीशियम, जल में अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले हो, बाइकार्बोनेट घुले हो तो इसे अस्थाई कठोरता कहते हैं, तो इसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। हो गया। इसी में लिखिए इसे उबालकर हम इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। हो गया। अब आ जाइए अस्थाई कठोरता। लिखिए जल में अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड जल में अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट घुले रहते हैं
तो यह अस्थायी कठोरता कहलाती है। तो यह अस्थायी कठोरता कहलाती है। तो यह अस्थायी कठोरता कहलाती है। इसे साधारण विधियों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अब इसमें हम लोग लिखिए, इसमें अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय। आइए इसमें देख लेते हैं हम लोग। अस्थायी कठोरता कैसे उपाय कीजिएगा जी, हम पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है, समझा के। नंबर 1 में लिखिए, जल को उबाल के। लोग इसलिए कहता है कि जल को उबाल के पीना चाहिए जी, बहुत सारी बीमारी से बचाता है। और बच्चे को तो हमेशा जल उबाल कर ही दीजिए, सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। जल को उबाल कर। दूसरा में आइए, चूने के द्वारा। चूने के द्वारा, ये 2 विधि है। चूने के द्वारा, चूने के द्वारा हो गया। चूना वो पानी में मिला देता है लोग और छान लेता है, तो उसको छान के आप रिफाइन करके फिर पी लेता है, नहीं। अब आइए अगला पॉइंट नीचे, अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय। लास्ट थ्योरी है। अब उसका प्राथमिक चिकित्सा अगले दिन, कल पेपर 2 होगा आपका, ठीक है। पेपर 2, 1, 2, 3 पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका अगले सप्ताह में। आइए नंबर 1 में लिखिए जी, सोडियम कार्बोनेट द्वारा। नंबर 1 में लिखिए, सोडियम कार्बोनेट द्वारा। सोडियम कार्बोनेट द्वारा। और दूसरा में आइए, आसवन विधि द्वारा। 2 नंबर में आइए, आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा। आज हम लोग पहले TLM देख लेते हैं, ठीक है। और आपको देंगे, पहले TLM बनाने का सीख लीजिए और तब पोएम शुरू करेंगे और कुछ एक्टिविटी शुरू करना है। आप लोग डेली आप लोग लाइए बना के, जो मिलता है से, ठीक है। ऊपर है, बताता हूँ अच्छा से इसको। फोनिक वर्ड्स, बच्चों को हल्का हल्का वर्ड्स, फोनिक वर्ड्स घर पे बनाइए। 2 दिन समय लगे, लेकिन अच्छा से बनाना है, ठीक है। समय लगता है, बहुत बच्चे बना के लाते हैं, 1 सप्ताह में समय लग जाता है उसको बनाने में, ठीक है। आप लोग भी बनाइए तो अच्छे से बनाइए, क्या इसको थोड़ा मोटा कर दीजिएगा। एक एपी है, एपी को क्या पढ़ेंगे, एप, समझ गए। अब देखिए कैसे बनेगा। एप से बताइए क्या बनेगा, CAP। जहां पर देखिए AP लगल उसको पढ़ना है एप। तो बताइए, C से क आ एप क्या हो गया, CAP। C से क आ एप तो क्या हुआ, केप, नहीं हो गया, केप केप केप, CAP कैप। बच्चे को पढ़ने का सिखाना है, कुछ है मैप गैप लैब, उससे बनाना है मैप।
गैप, लैप, है ना, सैप। लिख लीजिए इसको। इसी तरह में बनाएंगे हम लोग यहाँ। इनको नहीं, आप अच्छा से बना के लाइएगा, ऐसा ही करके बढ़िया से टांगना है इसको, बना के लाइएगा। तब कलर बढ़िया से कलर देख के। और अगला है आपका 88। तो बताइए क्या हो जाएगा? बैट। BAT नहीं है, हैट। हैट मतलब टोप, अंग्रेज पहनता है। बैट, हैट। रैट, कैट नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है। रैट, इधर बनाइए कैट। और बताइए हैं? चैट और सैट, SAT। चलिए बनाइए, आप लोग बैठल करना है, शुरू कीजिए बना। एक और ऊपर बनाऊंगा, 4 गो कम से कम रहेगा। ऐसी बना के लटका के लाइएगा, घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके। और आपने देखा एक सीरीज कैटेगरी है, इसको पढ़ेंगे ऐड। ऐसे क्या है बनाइए? सैड, मैड, मैड मीन्स पागल, सैड मतलब उदास है, बैड। और बताइए बैड, पैड और मैड, सैड। मैं चारों तरफ दे सकते हैं, ठीक है। एक और ऊपर बना देता हूँ। ओके, आप जोड़ सकते हैं जी, अच्छा लगेगा आपको। अब जाइए पेपर में से बनाइए, काटिए, आता पीछे कुछ चिपकाइए और यहाँ पर धागा बांध देखिए, और ऊपर से नीचे लटका दीजिए और रंग बिरंग कर दीजिए, रंग रंग के बढ़िया बढ़िया कलर करके। इसको देखिए कितना खूबसूरत लगेगा, है फूल बना के। आप लोग घर में देखेंगे, पुराने जमाना में महिला से बनाती थी शीशा के, बना के फूल, याद है नहीं? घर में बैठ के करना क्या है, यही तो कुछ करना है। एन, अब यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, आप लोग नीचे जोड़ लीजिएगा। ओके, यहाँ मैं जोड़ देता हूँ। आप नीचे में जोड़ दीजिएगा जी, मेरे पास जगह नहीं था। एन, इसको पढ़ेंगे एन। एन से क्या होगा बोलिए तो? कैन, मैन। अब एन, कैन, मैन, फैन, पैन, फैन, पैन, बहुत हो सकता है, ठीक है। उतार लीजिए, आप लोग नीचे कीजिएगा, ठीक है, नीचे को बना लीजिएगा। ये बना के लाना है रंग बिरंगा। व्यंजन वृक्ष बना कर देखता हूँ। फूल 1 2 3 4 फूल का रे बाबा।
ख ग घ अंग। आप लोग फूल एगो बनाता हूँ, ये ऊपर गया। या फूल है व्यंजन वृक्ष। तो अब थोड़ा सा और ऊपर आइए। बरगीना। ना म कहा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है। अंतस्थ। अंतस्थ में या ला हुआ। उष्म। उष्म। हम सिर्फ आपको रचना दिए, तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह। संयुक्त। काम कर रहे हैं और मान लीजिए किसी का नाम अच्छा सा तरा नहीं छ सर एगो सर नहीं सर दीजिए सर। उष्म अंतस्थ संयुक्त है। संयुक्त ठीक है। ये लिखिए व्यंजन वृक्ष। जो बनाए ना फूल अच्छा से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए उतार लिया जाए। यहाँ लिखिए क वर्ग च वर्ग क वर्ग ट वर्ग प वर्ग, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, घर से बना के लाना है बढ़िया से। बढ़िया से काट कूट के पेड़े बना दीजिएगा, इतना बड़ा पेड़ बनाइएगा लग जाएगा अच्छा। अब इसको आप डिजाइन आपको बता दी। चलिए ये TLM है, इसको उतारिए बढ़िया से। अच्छा से बनाइए, 2-4 दिन समय लगे लेकिन अच्छा से बनाना है जी।
फिर हम लोग पोएम लिखेंगे। जल्दी लिखिए 5 मिनट में। चलिए कविता निकालिए तो कॉपी कविता। आप नहीं लिखे हैं? लिखिए प्यासा कौवा। प्यासा कौवा। कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। प्यासा कौवा शीर्षक है प्यासा कौवा। देखिए प्यासा कौवा भटक गया था, पहली पंक्ति। प्यासा कौवा भटक गया था। प्यासा कौवा क्या लिखे? भटक गया था। घड़ा देख वह अटक गया था। घड़ा, हाँ घड़ा। घड़ा देख वह अटक गया था। घड़ा देख वह अटक गया था। हो गया? मगर घड़े में आधा पानी, नीचे लाइन से, मगर घड़े में आधा पानी। मगर घड़े में आधा पानी, फिर भी उसने हार न मानी। फिर भी उसने हार न मानी। फिर भी उसने हार न मानी। हो गया? 4 लाइन हो गया। अगला पंक्ति लिखिए। होशियार था कौवा काला, नीचे लाइन। होशियार था कौवा काला। ये नीचे कंकर पत्थर उसमें डाला। नीचे में कंकर पत्थर उसमें डाला। वाह। पानी अब ऊपर चढ़ आया। पानी अब ऊपर चढ़ आया। नीचे वह तो फूला नहीं समाया। वह तो फूला न समाया। अगला 4 पंक्ति। और उड़ गया काँव काँव कर। और उड़ गया काँव काँव कर। और उड़ गया काँव काँव कर। नीचे पानी पी लेने के बाद। पानी पी लेने के बाद। नीचे हाँ
पानी पी लेने के बाद नीचे अब तू ही बतला दे नानी, अब तू ही बतला दे नानी, अब तू ही बतला दे नानी, याद है ना मुझे कहानी, याद है ना मुझे कहानी, याद है ना मुझे कहानी। चलिए आपको बॉय से सिखाता हूँ लड़का बनाने का। लिखिए बॉय, लिखिए तो बॉय, बॉय से लड़का बनाने का सिखाता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बी को, ठीक है, हल्का बड़ा। चलिए अब अच्छा हो गया। बनाइए आप, इसे लिख लें बॉय, इसे लिखिए। छोटा वो भी लिख सकते हैं, चलिए छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं। आर्ट लिखिए, वो आर्ट बनाएंगे। इतना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अब यहाँ पे घसीए ऐसे इसको, और यहाँ पर थोड़ा सा घसीए। हुआ। इस महाराज को इससे मिलाइए, थोड़ा इधर बनाइए और ऐसे हल्का बनाइए। हो गया। इसको लीजिए यहाँ से, ऐसे 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 कीजिए, इसको इससे मिलाइए। अब बड़ा भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा लिया हूँ, ज़्यादा ले लिया हूँ क्या, थोड़ा ऐसे। हो गया। इधर आइए। हाँ इसको थोड़ा बना दीजिए कान, यहाँ कर दीजिए, इससे बनाइए। इसको थोड़ा इससे मिलाइए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। क्या हैं? हो गया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए ना, इसको इससे मिलाइए और यहाँ ला के इससे मिला दीजिए। बस छोटा सा बना दीजिए। पतला हो गया, मोटू पतलू हो गया। पतलू हो गया ही नहीं। बॉय से हो ना गया, डैड से भी होता है डैड, डैड से डैड मॉम सब होगा। एक ही को सीखिए एक दिन में, नहीं फिर भुला जाइएगा आप लोग। लिखिए अच्छा से बनाइए, प्रैक्टिस करना है आपका काम है। बनाए आप? याद हुआ कि नहीं, भूल गए? बॉय में पहले क्या करना है ध्यान दीजिए, पहले बी लिख दीजिएगा, फिर वाई, ऐसे कर कितना कर देना है। बच्चा को सिखाना है कि वो यहाँ से ऐसे मिटाओ, यहाँ से ऐसे करो, इसको इससे मिला देना है, नहीं इसको थोड़ा ऐसे कर के इसको ऐसे कर देना है, नहीं और इसको थोड़ा हल्का हल्का ऐसे करके मिलाना है, और इसको ऊपर ले जाके इसको फिर ऐसे ऐसे करके इसको मिला देना है। यहाँ कान, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ ले लीजिएगा, नहीं ये टाई, पशु नीचे में तो जैसा आप बनाना चाहें, नहीं तो कहने का मतलब ये बॉय से बॉय बन गया, नहीं टीएलएम मिल गया आपको, जो है टीएलएम धीरे धीरे जो है वो आपको मिलेगा। और पिछला टीएलएम में कुछ मिला था क्या? मिला था कुछ पिछला, क्या चीज?
अब कुछ ऐसा दे देंगे आप लोग को, जो लोग ग्रुप में आते हैं ना उन लोग को मोबाइल नंबर देके और आपको सेंड कर देंगे, वो बना के घर से बढ़िया से लगेगा। 1 सप्ताह के बाद उसको चेक करेंगे जो भेजेंगे वो, क्योंकि उसमें आपको समय लगेगा बनाने में कम से कम 10 दिन। वो कूद से काट के खरगोश का बना देना है, काट के एकदम खरगोश से बना देना है उसको पूरा, कूद काट काट के कटेंगे, क्योंकि वो पिक्चर नहीं है जो बना दीजिएगा तुरंत। कूद पे पहले बनाइएगा आप लोग, मान लिया जाए पहले कूद पे बनाइएगा, फिर कटिंग कीजिएगा, फिर कलर कीजिएगा, फिर लगाइएगा, तो लगेगा खरगोश, तो समय ना लगेगा उसमें। सारा काम करते हुए भी उसको बनाना होता है। बहुत सारा प्रोजेक्ट है। टीएलएम पहले अ आई वाला दिखाएंगे अगला दिन ना, अ आई से लेके ज्ञ तक। उसको फूल में ना, जैसे फूल होगा ना, देखिए जैसे फूल बनाए, जैसे मान लिया जाए कि ये ऐसे नहीं होता कटिंग वाला, देखिए होंगे आप लोग कलाकार है, हम लोग उतना थोड़ी तो हमको आता है इससे। ये सब जो फूल देखते होंगे गोल होता है, ठीक है ना, ये फूल हो गया ना। इसमें मान लीजिए कि हम अ लिख दिए, ये फुल कटिंग अ हो गया। फिर ऐसा ही बनाएंगे कम से कम ज्ञ तक, 52 को बनाना है फूल छोटा छोटा। इसको रंग दीजिए हरा, सब रंग के इसको धागा में समझते हैं, नीचे समझते हैं, ऐसे वो कूट काट पतला, बात समझिएगा, पतला कूट लंबा, और इसको पर साथ दीजिए, इस पर साथ दीजिए सबको, नहीं और जो नीचे कीजिएगा, नीचे शनकर नीचे से खड़ा करके इसको सब साथ दीजिए पूरे पर, और यहाँ से वो टांगने वाला बना दीजिए और टांग दीजिए कहीं। तो अ से ज्ञ तक क्या हो गया, पूरा आपका टीएलएम हो जाएगा, खूबसूरती बढ़ जाएगा। नहीं बच्चा देखेगा तो कहेगा हाँ कितना अच्छा लग रहा है, आई देखो। नहीं यही सब चीज बच्चा को आकर्षक करता है। आप लोग को टीएलएम नहीं लिखाए हैं, लेकिन उस टीएलएम को आप लोग को हम लोग को लिखाएंगे और उस चीज को हम लोग आपको एक चीज करेंगे। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, तो घर से बना के लाना है, ये 2 तो कम से कम बनाइए। अब आपको और आर्ट एंड क्राफ्ट सैटरडे को, जैसे सैटरडे छुट्टी रहता है, फ्राइडे को आपको जो है ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, उसमें जो है उसमें आप लोग को खड़ा करके बुलवाएंगे और कहेंगे का तो कविता आप बताइए, कैसे बच्चों को पढ़ाइएगा, कोई शब्दार्थ आपको देंगे, बच्चे को पढ़ाना है, कविता कैसे पढ़ाइएगा, टीएलएम बच्चों को कैसे दिखाइएगा, इसके बारे में कैसे जानकारी बच्चों को दीजिएगा इसके विषय में। क्यों अभी आप नया नया थे, इसलिए कुछ अब धीरे पुरान हो गया ना, अब 10-15 दिन 10 दिन तो हो ही गया ना। तो अब आप धीरे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस देना है, जो टीएलएम बना के लाइएगा वो यहाँ पे बताना होगा। देखिए बच्चे, ये व्यंजन वृक्ष हो गया बच्चों, अ से ज्ञ तक जो होता है हम लोग को वर्णमाला होता है, और इसमें 2 भाग में विभक्त किया गया बच्चों, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ग। ये देखो व्यंजन वृक्ष है बच्चों, ये क वर्ग जो होता है, क ख ग घ, ये सब व्यंजन होता है बच्चों। फिर च वर्ग में च छ झ सब आ जाते हैं, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न है, त थ द में ट ठ ड छोटी न जिसको बोलते हैं, प वर्ग में प प व म, अंतस में बच्चों 4 आते हैं, उसमें 4 आते हैं, क्या क्या आते हैं बच्चों, तो बोलेगा 4 कौन कौन, लाभ्य सम, रण्य स, रंडी स, ह। तो बच्चों से पूछना है और बताना है। इसे बच्चों को बता दिए, इसका मतलब जानते हैं, ये बीपीएससी के क्वेश्चन में आता है, रेलवे हिंदी में चाहे जितनी देखते हैं यही सब कुछ होता है। कै गो अंतस्थ है, कै गो उष्म है, कै गो स्पर्श है, नहीं कै गो जो है आपका जो है स्वर है, कै गो व्यंजन है, वर्णमाला कै गो है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्रा कैसे सिखाएंगे, 2 अक्षर की मात्रा हो गया, 2 शब्द कैसे बनाना है, 3 शब्द कैसे बनाना है। तो धीरे धीरे आपका जो है ये प्रोग्रेस को बनाना है, ठीक है। रेगुलर आइए, फिर परीक्षा में भी पूरा खत्म करना है बुक हो, जानकारी भी आपको नया नया चीज मिलता है, पढ़ने से आदमी को जानकारी ही मिलता है जी, है कि नहीं। अभी 3 चैप्टर शुरू किए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसका पेपर 4, पेपर 5 और 6 को कंप्यूटर क्लास करना है, पूरा कंप्यूटर भी पढ़ना है। लास्ट में आपको कंप्यूटर सर करा देंगे, 5 पेपर हम पढ़ाएंगे, 1 पेपर सर पढ़ा देंगे। तो 3 पेपर शुरू कर दिए हैं, 2 पेपर आप लोग को और होगा। पेपर 1 खत्म जैसे ही होगा हम पेपर 4 शुरू कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। पेपर 7 में है मेथड ऑफ टीचिंग, हाँ पूरा आपका जो है ना 6 पेपर है जी, 3 चल रहा है, 1 खत्म होगा, 4था शुरू हो जाएगा, यानी नवंबर तक अक्टूबर तक सब समाप्त हो जाएगा आपका।
क्योंकि सप्ताह में 5 दिन क्लास होता है ना, सब कुछ देखना होता है। उसके बाद सेकेंड ईयर का आपका चालू होगा दिसंबर जनवरी फरवरी, अभी फर्स्ट ईयर है, अभी ये सब फर्स्ट ईयर है। हाँ नवंबर में होगा आपका, अक्टूबर नवंबर में। तो कहाँ जून अगस्त अगस्त सितंबर है 2 महीना, अभी से फेस्टिवल दुनिया भर के रहता है नहीं, तो 2 ही महीना क्लास होगा फिर जो है आपका। रेगुलर आइएगा तो कितना 5 चौक 20 दिन 40 दिन थोड़ा सा कष्ट सही है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर फाइनल ईयर में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आज को इतना ही रखा जाए।